वेलकम स्टूडेंट्स। कल आपको मैंने पॉजिटिव डेविएशन बताया था, आज मैं आपको नेगेटिव डेविएशन बताऊंगा। पॉजिटिव डेविएशन कल मैंने बताया था कि अगर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर सपोज कीजिए ए बी मॉलिक्यूल हमारे क्या है, सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल हैं, ए मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के हैं एंड बी मॉलिक्यूल सोल्यूट के हैं, और यदि ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी क्या है, ज्यादा है किसके मुकाबले, ए और बी के मुकाबले, then tendency of AB molecule to go in vapor phase will be lower than AA and BB, comma solution having following property is said to be negative deviation solution from Raoult's law. क्या कहलाएगा ये, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसको हम नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन बोलते हैं राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा है कि यदि ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी क्या हो, ज्यादा हो, किससे, ए से और बी से, तो जब फोर्स ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो इस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम नेगेटिव सॉल्यूशन। और इसके अंदर फॉलोइंग कंडीशन होंगी। क्या क्या कंडीशन होंगी? पहली कंडीशन तो वही है बेटा कि पी ए लेस देन होगा पी ए नॉट चाहे ए से, पी बी लेस देन होगा पी बी नॉट चाहे बी से, एंड पी लेस देन होगा पी ए प्लस पी बी से। ये पहली प्रॉपर्टी है। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर जीरो होगा, सॉरी ये भी लेस देन जीरो होगा, और तीसरा आपका डेल्टा वी मिक्सिंग, ये भी हमारा लेस देन जीरो होता है। तो जिन सॉल्यूशन में ये प्रॉपर्टी हो, ये वाली कंडीशन हो, वो क्या कहलाते हैं, नेगेटिव सॉल्यूशन कहलाते हैं। जैसे मैंने ग्राफ लिया, इस ग्राफ में जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये तो हमारी क्या है, आइडियल कंडीशन है, और जो आप सॉलिड लाइन देख रहे हैं वो हमारा नेगेटिव डेविएशन है। सपोज कीजिए मैंने ये वाला कंडीशन ली, तो ये फॉर्मूला ये किसका होगा, P लेस देन होगा पी ए प्लस पी बी से, ये वाला होगा पी ए लेस देन पी ए नॉट चाहे ए से, ये वाला होगा पी बी लेस देन पी बी नॉट चाहे बी से। तो इस तरीके से ये हमारे क्या कहलाते हैं, इनको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब इसमें एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। एक तो होता है नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर का एग्जाम्पल, दूसरा होता है आपका क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। इसका जो मिक्सचर है ये क्या है हमारे, ये हमारे नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ कहलाते हैं। फिर समझिएगा, यदि हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, अगर हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के मॉलिक्यूल के बीच में, मान लीजिए हमने HNO3 लिया सिंगल मॉलिक्यूल, मतलब एक टेस्ट में अलग लिया, वाटर एज ए सॉल्वेंट अलग लिया, अगर हम इन दोनों के बीच में देखते हैं तो इनके बीच में, इसके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, लेकिन जब दोनों को मिला देते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है, और उस फोर्स को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए गिवन टेम्परेचर पर ए बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो ए और बी से कम होगा, और इसके अंदर ये फॉलोइंग कंडीशन होंगी, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो आप इसको बच्चों नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ बोलोगे और इसकी कंडीशन को बताएंगे। तो मैंने इसकी कंडीशन बताई, पी ए लेस देन पी ए नॉट चाहिए, पी बी लेस देन पी बी नॉट चाहिए बी, पी लेस देन पी ए प्लस पी बी, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो। एग्जाम्पल आपको बताया नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये इसका ग्राफ हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस को बताते हैं। तो आपको मैंने नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन बताया, आपको मैंने पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन बताया, आपको मैंने आइडियल सॉल्यूशन बताया, नॉन आइडियल बताए, ये इसके टाइप बताए। अब इस क्वेश्चन को कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे वो आपसे बोलेंगे, क्वेश्चन में ऐसा बोलते हैं, वाई
why solution of chloroform and acetone show negative deviation from Raoult's law। यानी जो क्लोरोफॉर्म एसीटोन का मिक्सचर होता है वो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, या वो बोल देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो। तो उनके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो होता है, ऐसा क्यों? तो देखो बेटा, या तो पूछ रहे हैं डायरेक्ट ऐसा कि बताइए नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस का, पहली बात राउल्ट्स लॉ क्या है, डिस्क्राइब नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ऐसा पूछ लिया। या आपसे पूछ लेंगे एग्जांपल देगा कि बताइएगा कि जो आपका क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर होता है वो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है राउल्ट्स लॉ से, ऐसा क्यों? तो आप क्या करेंगे, देखो हम यहां लेंगे आपका ये मैं लिखता हूं पहले एसीटोन की स्ट्रक्चर, ये एसीटोन की स्ट्रक्चर होती है बेटा। ये H, ये C, ये Cl और ये Cl। ठीक है, इसको थोड़ा और मैं पास में लिख देता हूं ताकि आपको पता चले। तो मान लीजिए एक हमारा सॉल्यूट है, एक हमारा सॉल्वेंट है, दोनों अलग अलग टेस्ट ट्यूब में। जब हम इनको मिलाते हैं तो मिलाने पर क्या होगा, मिलाने पर भाई ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। क्या बनाएंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड बनना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है और बॉन्ड टूटना आपका एक एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। यानी जब बॉन्ड बनते हैं तो एक्सोथर्मिक, जब बॉन्ड बनते हैं और जब बॉन्ड टूटते हैं तो आपका बॉन्ड बनेंगे तो सॉरी एक्सोथर्मिक, और बॉन्ड टूटेंगे तो एंडोथर्मिक। यानी यहां पर क्या होगा, हीट बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी तो क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग हमारी लेस देन जीरो हो जाएंगी। तो ये क्या है, हमारी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग आपका नेगेटिव होगा। मान लीजिए मैंने 100 ml ये लिया था पहले और मैंने 100 ml ये लिया था, दोनों को मैंने जोड़ दिया, टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 200 ml। अब यहां जो हमें वॉल्यूम मिल रहा है, मान ली वो मिल रहा है मुझे 998 ml। ये मान लीजिए हमारा क्या हुआ, V1 हुआ, ये कितना हुआ V2 हुआ। तो डेल्टा V क्या होगा, V2 माइनस V1 बराबर 200 माइनस सॉरी 98 माइनस 200, तो कितना हुआ हमारा -2 ml। हालांकि मीनिंगलेस होता है, तो 2 ml यानी 2 ml घट गया, इसलिए क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो हो जाएंगे। तो दिस इज द राउट्स लॉ, सॉरी दिस इज द नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो चाहे तो क्वेश्चन आपसे पूछ लें डेविएशन दे करके, चाहे वो आपसे क्वेश्चन पूछ लें एग्जांपल दे करके। अब इसमें एक नई टर्म आती है जिसको बोलते हैं आपका एजियोट्रॉप्स। यानी AZEOTROPES, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, such solution which boil at constant temperature and can be distilled
without change in chemical composition is known as, क्या कहलाएंगे हमारे, is known as एजियोट्रॉप्स, उनको हम एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। यानी सच सॉल्यूशन विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन बी डिस्टिल विदाउट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन इज नोन एज एजियोट्रॉप्स। ठीक है, दे बिहेव लाइक प्योर लिक्विड, they behave like pure liquid, किसके बिहेव करते हैं वो, प्योर लिक्विड की तरह। देखो भाई कैसे प्योर लिक्विड की तरह, सपोज कीजिए आपने, और दो तरह के होते हैं, नंबर वन आपका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन से होंगे, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। जैसे हमारा हमने लिया, एक तो लिया आपका इथाइल अल्कोहल और दूसरा लिया हमने वाटर। मान लीजिए हमने क्या लिया, 95.58% ये ले लिया, 4.5% ये ले लिया, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या लिया, दूसरा कहलाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। जैसे आप वाटर लेते हैं प्लस HNO3 लेते हैं, मान लिया 32% तो आपने ये ले लिया, 68% क्या लिया आपने, HNO3 H2O लिया, तो ऐसा मिक्सचर कहलाता है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ये क्या होते हैं, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ये क्या दिखाते हैं आपको, नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। इस तरीके से एक आपके कहलाएंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और दूसरे कहलाते हैं आपके मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। तो मिनिमम को हम मिनिमम की तरह बिहेव करते हैं और मैक्सिमम को मैक्सिमम की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है जी। तो क्या मतलब है इसका, देखिए इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए आपने इथाइल अल्कोहल के लिया, तो इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग आपका 351 या 352 के करीब होता है, और अगर वाटर की बात करें तो 373 केल्विन के होता है। अगर हम क्या करते हैं, समझ लीजिएगा, आपने डिस्टिलेशन फ्लास्क देखा होगा, सपोज कीजिए मैंने ये डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया, ऐसे समझ लीजिएगा, यहां मैंने इसको यहां लगा दिया, ये हमारा हुआ। इसके बाद हमने इसमें लगा दिया पासिंग ट्यूब ऐसे, और इस पासिंग ट्यूब को हमने डाल दी एक बीकर के अंदर, और इस पे लगा दिया कंडेंसर ऐसे। यहां से हमारा क्या होगा, कोल्ड वाटर, और यहां से क्या निकलेगा, हॉट वाटर। कंडेंसर है ये,
ठीक है, हमने इसको यहाँ रख दिया। अब जब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर सपोज कीजिए हमने वाटर और अल्कोहल को लिया, मान लीजिए H2O लिया प्लस C2H5, किसी भी रेशो में ले लिया, इस रेशो को छोड़कर हमने इस रेशो में नहीं लिया, तो हम क्या करेंगे, हम इसका टेम्परेचर लगभग 352 केल्विन रखेंगे। तो इसमें जितना भी अल्कोहल होगा वो तो यहाँ जाएगा, ये तो क्या हुआ अल्कोहल, और यहाँ पर क्या रह जाएगा वाटर, ये अल्कोहल होगा, ये वाटर यहाँ रह जाएगा। तो इस तरह दोनों सेपरेट हो गए, ठीक है। लेकिन अगर हमने इनको पर्टिकुलर रेशियो में ले लिया, यानी लगभग 5% हमने क्या लिया इथाइल अल्कोहल, और आपका 95.5% क्या लिया हमने वाटर ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा उस केस में जो सॉल्यूशन है आपका, वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इधर आ जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि अल्कोहल यहाँ रह जाए और ये यहाँ रह जाए, तो अगर एजियोट्रॉप्स होंगे तो क्या होंगे, वो सारे दूसरी तरफ ट्रांसफर कर जाएंगे। तो एज सॉल्यूशन हमारे कहलाते हैं एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अगर आप इस रेशो से कोई भी रेशो अलग में लेंगे तो इन दोनों को आप बॉयल करेंगे तो एक पहले आपका अल्कोहल इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ अल्कोहल आ जाएगा, यहाँ पर हमारा वाटर रहेगा। लेकिन अगर आप इनको इस रेशो में लेंगे तो पूरा मिक्सचर एक सॉल्यूशन एक फ्लास्क से दूसरे फ्लास्क में आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम आपका एजियोट्रॉप्स, यानी such solution which boil at a constant temperature and can be distilled without change in chemical composition is known as azeotrophs. They behave like a pure liquid, वो प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। जैसे आपका दो तरह के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, दूसरे होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ठीक है बेटा, अब बात आती है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद क्या होता है जी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हो, उनकी नेचर पे डिपेंड ना करती हो, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर, दैट इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप कहेंगे नेचर का मतलब क्या है, नेचर का मतलब है कोई पार्टिकल बड़ा है या छोटा है, ठीक है, पतला है या मोटा है, इस पे डिपेंड ना करती हो। वो केवल किस पे डिपेंड करती हो, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिपेंड करती हो, उनको हम कोलिगेटिव या डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। आप कहेंगे डेमोक्रेटिव क्यों, क्योंकि आप जैसे आपने देखा होगा डेमोक्रेसी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काउंट किए जाते हैं, इसी तरीके से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल काउंट किए जाते हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करती है, वही प्रॉपर्टी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, उसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो फिर समझिएगा, those property of solution which depend upon number of solid particle but independent of nature of solid particle, that is known as colligative property. They are four type. Number one, relative lowering in vapor pressure. Number two, elevation of boiling point. Number three, depression of freezing point. Number four, osmotic pressure. तो इस तरह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी चार तरह की होती है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, दोज प्रॉपर्टीज which depend upon number of solute particle but independent of nature of solute particle in solution is known as colligative properties or डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज।
इनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज। दीज आर 4 टाइप, 4 तरह की होती हैं। नंबर 1, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। नंबर 2, elevation of boiling point. Number 3, depression of freezing point. Number 4, osmotic pressure। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएंगी हमारी? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएंगी। तो किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिपेंड करें और नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड ना करें। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, उनको हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, उनको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। डेमोक्रेटिव इसलिए, जैसे आप देखा हो डेमोक्रेसी में क्या होगा? डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि जिसके भी ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट होते हैं वही हमारा पीएम चुना जाता है। जैसे आपने देखा होगा जब मोदी जी जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में क्या हुआ? मोदी जी की सबसे ज्यादा सीटें आई, बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें आई। तो सबसे ज्यादा सीटें आने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि डेमोक्रेसी में जिसकी ज्यादा सीटें आती हैं वही क्या होता है? पीएम बनता है। तो बीजेपी क्या हुई? बीजेपी के मेंबर है, कोई भी मेंबर है उनके, जब मोदी जी थे हमारे कैंडिडेट, तो वो क्या बने? उसके पीएम बने। तो इसी तरीके से जो हमारा ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर भी जो ये जो आपको प्रॉपर्टी है, ये नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिपेंड करती हैं, उनकी नेचर पर डिपेंड नहीं करती। नेचर का मतलब है पार्टिकल छोटे हैं बड़े हैं। अब आप समझ लीजिए, मान लीजिए कोई एमपी, सपोज कीजिए वो 6 फुट का है, तब भी वो एक ही काउंट किया जाएगा। और अगर मान लिया कोई एमपी मान लीजिए 5 फुट का है या 4.5 फुट का, तब भी वो एक ही काउंट किया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम जो आपका 6 फुट वाला उसे 1.25 मान लेंगे और जो आपका 5 फुट का उसको 0.75 मान लेंगे, ऐसा तो नहीं मानेंगे। मेंबर तो एक ही काउंट होगा वो। ऐसा भी नहीं मान सकते कि एक एमपी का वेट मान लीजिए 120 केजी है और एक एमपी का मतलब वेट कितना है? 40 केजी है। आप कहने लगे हम तो जो 120 वाला उसको 3 एमपी के बराबर मानेंगे। नहीं, ऐसा नहीं माना जाता। तो जैसे डेमोक्रेसी में नंबर ऑफ पर्सन को काउंट किया जाता है, उनकी नेचर को काउंट नहीं किया जाता। वो क्या कहलाती है हमारी? उसी को हम डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। सो दे आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। अब आपका, मैंने आपको बताया ये प्रॉपर्टी कितनी हमारी? 4 होती हैं। पहली कहलाती है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी कहलाती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी कहलाती है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, चौथी कहलाती है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम 1 बाय 1 को एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे जी? तो सबसे पहले हम जानते हैं नंबर 1 क्या है? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है? देखिएगा, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, for solution containing non-volatile solute, according to Raoult's law, for solution containing non-volatile solute, Pa is equal to Pa नॉट चाई ए। मैंने आपको रिलेशन बताया था, ठीक है? क्या कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ये आपको बताया था किसके लिए? नॉन वर्ल्ड सॉल्यूशन के लिए राउट्स लॉ था, जहां हम जानते हैं चाई ए बराबर क्या होता है? चाई ए प्लस चाई बी बराबर 1 होता है। तो इस इक्वेशन से हम जानते हैं चाई ए बराबर 1 माइनस चाई बी, चाई ए बराबर 1 माइनस चाई बी होता है। तो पुटिंग these value in equation first,
इन वैल्यू कहां पुट कर दें हम? इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। जब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या होगा जी? देखो, तब हमारा ये रिलेशन हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू 1 माइनस चाई बी। मैं इसको खोल देता हूं, पी ए बराबर पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट चाई बी, या मैं क्या करता हूं, पी ए नॉट माइनस पी ए बराबर क्या आएगा? मैंने इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, आप ऐसा समझ लो, ये हो गया हमारा पी ए नॉट चाई बी बराबर पी ए नॉट माइनस पी ए। ठीक है, अब हम क्या लेंगे? हम लेंगे पी ए चाई बी बराबर पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट। ये रिलेशन आता है। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो हमारा हम लिखेंगे सिंस relative lowering in vapor pressure depend upon number of solute particle, so it is colligative property। इसलिए क्या होती है हमारी? ये colligative property कहलाती है, इसको हम colligative property बोलते हैं। अब हम जानते हैं colligative property क्यों बोला इनको, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी आपकी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिपेंड करती है वो colligative property कहलाती है। अब आप जानते हैं पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट, इसको रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। ये बराबर चाई बी के नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है, इसी colligative प्रॉपर्टी है। हम यहां लिख देंगे पी ए नॉट बराबर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पी ए पार्शल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, चाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये इसकी हो गई वैल्यू। और इसके बाद हम जानते हैं पी ए नॉट माइनस पी ए, इसको बोलते हैं लोवरिंग, यानी घटना, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। और पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, इसको बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, आर एल वी पी। ये रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर होती है। तो हम राउल्ट्स लॉ को दूसरे नियम के अनुसार ही बता सकते हैं। क्या बताएंगे? हम यहां लिखेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल solute can also be explained as, क्या बताया जा सकता है राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ ये कहेगा कि रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर of solution containing non-volatile solute will be equal to mole fraction of solute, मोल फ्रैक्शन solute के बराबर होगी। तो राउल्ट्स लॉ हम ऐसे बोल सकते हैं। तो वो आपसे रिलेशन पूछेगा, रिलेशन आप प्रूव करके बता देंगे, या आप बताएंगे आपका ये पहला स्टेटमेंट तो ये था कि पी ए बराबर होता है हमारा किसके? पी ए नॉट चाई ए के बराबर होता है, जो आपको यहाँ बताया था। और दूसरा स्टेटमेंट इसका ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, यानी कैलकुलेशन of
मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल solute by relative lowering vapor pressure method। रिलेटिव लॉवरिंग वेपर मेथड के द्वारा क्या होता है, हम जानते हैं कि पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट बराबर चाई बी, ये बराबर होता है एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर हमारा सॉल्यूशन कैसे हो, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा, एन ए वेरी वेरी ग्रेटर देन एन बी, तो नीचे से वो नेग्लेक्ट कर देंगे, रिलेशन आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट बराबर आपका एन बी डिवाइड बाई एन ए, ये रिलेशन आ जाएगा। अब हम इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे यहां पर, जब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा पी ए नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा आपको बेटा पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट बराबर चाई बी का मतलब हमारा एन बी अपॉन एन ए आया, और हम एन बी की वैल्यू रखेंगे डब्ल्यू बी यानी वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट, यहां रखेंगे डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्यूट, इन ऊपर रख देंगे एम ए मॉलिक्यूलर वेट वेट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से रिलेशन आया था हमारा, हम यहां से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला होगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइड बाई डब्ल्यू ए इंटू पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर आपका जो क्या कहते हैं, जो डब्ल्यू बी है वो आपका वेट ऑफ सॉल्यूट है, डब्ल्यू ए आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट है, एम ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, एम बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या करेंगे, किसी भी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका कहलाता है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि आप जानते हैं जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दोगे तो वेपर प्रेशर क्या होता है, हमारा घट जाता है। वेपर प्रेशर घटने के कारण जो वेपर प्रेशर हमारा घटा उसी को बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। मान लीजिए आपका वाटर है, वाटर आपका बॉयल हो रहा है 373.15 केल्विन पर, यानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर, लेकिन जब आप उसके अंदर शुगर मिला दें या NaCl मिला दें या नमक मिला दें तो क्या होगा, अब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अगर हम प्योर वाटर लेंगे तो उसका वेपर ज्यादा होगा, और अगर हम नॉन वाटर सॉल्यूट घोल देंगे तो वेपर घट जाएगा। वेपर प्रेशर का घट जाना ही क्या बोलेंगे इसको, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो आप इस तरीके से रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी तो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी, जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको समझाया पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यह आपको बताया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 2 दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, अगर आप प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, मान लिया 100 डिग्री टेम्परेचर लिया आपने वाटर, उसको आपने बॉईल किया तो वो 100 डिग्री टेम्परेचर बॉईल हो जाएगा आपका जो वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है। लेकिन अगर आपने उसके अंदर शुगर मिला दिया, NaCl मिलाया, तो अब वो 100 डिग्री पर बॉईल नहीं होगा, वो क्या होगा, 100 से ज्यादा टेम्परेचर बॉईल होता है,
तो इसका मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ गया, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट हो जाना। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इससे भी हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। ठीक है बेटा, थैंक यू।